So welcome back student to the session of this like quadratic equation PYQ। पिछले कुछ सेशन में हमने देखा था like PYQs तो कर ही रहे हैं। 2023 का पेपर हमने देखा, 2024 का देखा, 2015 का भी देखा। मतलब हमने शायद 23 का पेपर 2 देख लिया है, 14 का पेपर 1 देख लिया है, और उसके अलावा जस्ट अ मिनट, उसके अलावा हमने देख लिया है 15 का पेपर 1 या 2 जो भी देखा, 2 देखा है आई थिंक, यस। आज हम 16 का पेपर 2 करेंगे लाइक 2016। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ आपके लिए। 2016 में जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके इन पेपर 2 ऑफ एनडीए वो करेंगे, एंड विच इज अ चैप्टर, इट इज PYQ फ्रॉम योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यू आर गेटिंग इट फाइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वी हैव फ्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ठीक है? चलो ठीक है। तो वी हैव वेरी फ्यू थिंग्स टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, एंड वी विल गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट लर्निंग और आपका कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ईच एंड एवरीथिंग विल गोइंग टू बी सॉर्ट आउट फॉर यू। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज लाइक ऑब्वियसली क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a स्क्वायर x एंड प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0, अंडर वट कंडीशन डज द अबव इक्वेशन हैव रियल रूट। रियल रूट के लिए हम एक बात जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, दैट d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी रियल का ही पार्ट है, तो हम इक्वल टू भी लेंगे। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नो डाउट आई थिंक इन दिस। b का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 2, देखो माइनस का तो मैं कुछ ज्यादा कंसिडरेशन लूंगा नहीं, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि b है माइनस 4 टाइम्स a यानी कि 1 है, और c यानी कि 1 माइनस 2a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक बातें क्लियर होंगी आपको। अब देखो इसके बाद फर्दर मैं आपको बताऊंगा, हमें बस एक ही कंडीशन निकालनी है। आप एक काम करो, इसको कॉमन निकाल लो 1 माइनस 2a स्क्वायर को, और इनसाइड आपका बचेगा 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4 ही बचेगा, ठीक है? एंड दैट शुड बी अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चलो और फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2a स्क्वायर, और यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस 1, तो ये इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस 3 लिख लो, चाहे माइनस 2a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा और यहाँ से भी निकाल लेता हूँ, इससे भी निकाला, इससे भी निकाला, दोनों माइनस प्लस बन गए, तो मेरे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3 एक यहाँ पे, और 2a स्क्वायर माइनस 1 रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का माइनस मैंने आपस में यही कंज्यूम कर लिया, राइट हैंड साइड में लेकिन नहीं गया। डू रिमेंबर दिस। अब ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो इसकी तो कोई वरी नहीं है, हमें इसको पॉजिटिव बनाना है ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन जो मल्टीप्लीकेशन में है ये पॉजिटिव रहे। तो कुल मिला के 2a स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू का 0 का मतलब हुआ a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। चल आपसे a स्क्वायर की कंडीशन पूछी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग इट फर्दर। तो एक मिनट मुझे दो, थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये शायद वॉइस का दिक्कत ना आए, इसलिए आई शुड टक इट वेरी वेल। एक सेकंड मुझे आपको ढंग से देख लीजिए। हाँ, तो आप अगर a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की कंडीशन देखोगे तो आई बिलीव कि ऑप्शन D इज करेक्ट, ठीक है? नॉट बिलीव, दिस इज करेक्ट। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे, एंड ऑब्वियसली दिस ऑल क्वेश्चन आर फ्रॉम योर 2016 पेपर 2। आई हैव पर्टिकुलरली मेंशन ऑल पेपर आर फ्रॉम दिस। और एक बात और, 5 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 10 नंबर का वेटेज था उस साल इसका। ऑब्वियसली इतना ही रहता है, कभी 3 भी आ रहे, कभी 4 भी आ रहे, कभी 5, लेकिन 3 4 5 यानी कि ऑन एन एवरेज में 4 क्वेश्चन तो बोलता हूँ, यानी कि 10 नंबर, सॉरी 5 आगे तो 12.5 नंबर हो गए ना। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, आपको पता ही है। माइनस 0.83 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 833, यानी कि -5/6 बोल सकते हो आप, ठीक है? सही स्कोर करने पे 2.5 नंबर यानी कि 5/2 नंबर मिल रहे हैं आपको। चलो, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन दिस देन दिस, इसके लिए क्या कंडीशन होगी? अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो ए मतलब ए के लिए क्या कंडीशंस आएंगी? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है मेरा, देखो ध्यान से देखो, पहले इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा का चलो होल स्क्वायर कर लो, लेस देन 1 ही रहेगा। ऊपर वाले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिखना चाहूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। व्हाई? बिकॉज मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए सॉल्व करना। ये लेस देन 1 रहेगा। मैं नेक्स्ट पेज चलता हूँ। मतलब कुल मिला के अब मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, सम ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट अपॉन
प्रोडक्ट ऑफ रूट का होल स्क्वायर लेस देन 1। अब देखो वैल्यू क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा अगर आप यहां से देखो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट इज माइनस बी बाय ए होती है, यानी कि 1 माइनस 2 ए स्क्वायर, बस इतना ही है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यानी कि सी बाय ए, यानी कि 1 माइनस 2 ए स्क्वायर। तो दोनों सेम ही मिल रहे हैं, वेरी गुड। अगर दोनों सेम मिल रहे हैं तो मैं ऊपर तो लिख पाऊंगा 1 माइनस 2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 ए स्क्वायर, और नीचे भी 1 माइनस 2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है लेस देन 1। ऑब्वियसली मैं 1 माइनस 2 ए स्क्वायर का कॉमन निकाल लेता हूं, और नीचे भी है, अब दोनों जगह है तो ऑब्वियसली आई कैन कट इट आउट। तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस 2 ए स्क्वायर, ठीक है, कॉमन निकालने के बाद कह रहा हूं माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 ए स्क्वायर लेस देन 1। ऊपर नीचे से 1 माइनस 2 ए स्क्वायर तो मैंने कॉमन निकाल लिया, उसके लिए कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, कट भी कर दिया उसको, ठीक है। वैसे तो जनरली ऐसा हम नहीं करते हैं, मतलब ऐसे रूट्स को काटने का, क्योंकि उसकी कंसिडरेशन रहती है, तो बेटर कि हम एक बार इसको ऐसे पूरा सॉल्व कर लें। पूरा सॉल्व का मतलब समझ रहे हो आप? ऑब्वियसली देखो वो कॉमन रूट है, इट कैन बी कट आउट टू सेव टाइम और वट एवर आई कैन से, बट आप एक बार इस -1 को इधर ले जाओ फिर सॉल्व करो। इस -1 को जब मैं इधर ले जाऊंगा, दिस इज ऑलवेज अ बेटर वे। यहाँ हम कई बार गलती कर देते हैं 1 माइनस 2 ए स्क्वायर, क्योंकि मैथमेटिक देखो कॉन्सेप्ट तो हमें दिमाग में है हम क्या गलती कर रहे हैं, बट मैथमेटिकली भी जब जाते आते हैं ना, हम सिर्फ ऑपरेशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, हम मैथड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, बेसिक बात को भूल जाते हैं। दैट्स वाई से बेसिक में यही लिखा है तो यही करते हैं। 2 मतलब बेसिक का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड यही बोलता है ना कि हमेशा इसको इधर ले जाओ। तो जब मैं माइनस को इधर ले जाऊंगा तो ये वाला माइनस यानी कि 1 माइनस 2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लब लेस देन 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये आप कट जाएगा इससे, तो आई विल बी हैविंग, अब ये जो माइनस साइन को भी मैं चाहे रिमूव करना चाहूंगा फॉर अ टाइम बिंग कह सकते हो आप, और 2 भी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन ही है। 1 माइनस 2 ए स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर था, क्या था यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं था, -2 को मैंने शिफ्ट किया 0 वट एवर अपॉन 1 माइनस 2 ए स्क्वायर का यहाँ आपको होल स्क्वायर देखने को मिला, वो 2 वगैरह हो चुका, तो इसकी वजह से ये ग्रेटर देन 0 भी हुआ। अब ऑब्वियसली 2 है ये, ठीक है, यहाँ एक ये है एक ये रूट है, तो ऑब्वियसली आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस 2 ए स्क्वायर, खाली अगर मैं देखता हूँ एक रूट को हटाता भी हूँ तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब बड़ी आसान सी बात है, हम बेबी कर्व को फॉलो करेंगे, या फिर उससे पहले मैं एक चीज़ और बोल लेता हूँ, बेबी कर्व को फॉलो करने से पहले मैं माइनस अगर कॉमन निकालता हूँ, देखो इसमें हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं समझना तो ये वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको तो मैं क्या कहता हूँ, चाहे कंसिडर करूँ ना करूँ, ये होल स्क्वायर है ना, तो इतने से ही मुझे बस पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव है। तो 1 माइनस 2 ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो 2 ए स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, यानी कि ए स्क्वायर लेस देन 1/2। अब शायद कंडीशन अगेन ए में पूछी थी आपसे इस क्वेश्चन में भी, तो बस इस बार ये हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू कुछ था नहीं, तो आपको यहाँ भी देख सकते हो ऑप्शन में भी आपको इक्वल टू नहीं मिल रहा है। और these are the 2 questions which we have discussed so far. Now let's come to the question number 3. Let's come to the question number 3. Now how it goes. Read the following information carefully and answer the question given below. 2x square plus 3x minus alpha equal to 0 had root -2 and beta, while the equation x square minus 3mx plus 2m square equal to 0 has root positive. 2-3 बातें लिखी हुई हैं। पहली बात है, कोई बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, आपको अल्फा निकालने के लिए बोला है। पहले पार्ट की बात करूंगा, इसका सब्सिक्वेंट पार्ट होगा, है इसका कोई वो भी देख लेंगे, बट पहले पार्ट के लिए तो बड़ा आसान है, मुझे इसके लिए जाना भी नहीं। -2 और बीटा अगर इसके रूट है तो क्या नाम -2 पुट कर दूं इसमें, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, x की जगह पुट करता हूं तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 3 टाइप्स ऑफ -2 माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली 8 एंड -6 यानी कि आपका 2, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। बड़ा इजी, इसमें तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तब देखेंगे क्या कुछ है। ऑब्वियसली इसका हमने देख लिया, इक्वेशन दिस हैज बोथ रूट पॉजिटिव, बस ये बोला गया इसके रूट अल्फा बीटा है, ऑब्वियसली बीटा इधर भी है, बीटा इधर भी कॉमन पार्ट है, बीटा पॉजिटिव इतना दिया गया, यहाँ अल्फा है जिसका निकाल चुके, तो कुल मिलाकर इसका भी एक रूट पता चल गया जो कि 2 था, पीछे निकाला था मैंने। और अब जो बचा है ना वो यहाँ पर, मतलब इसका रूट 2 बीटा है, इसका रूट -2 बीटा है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में है। बीटा 2m r इन जीपी, यानी कि 2 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2m इंटू बीटा, यही होता है ना जीपी में, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू पहली वाली टर्म एंड थर्ड टर्म, अगर 3 टर्म होती है तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा m बीटा की वैल्यू 2। एक इन्फॉर्मेशन और मेरे पास आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा टाइम्स रूट है, मतलब कुल मिला के बीटा और m निकालने पड़ेंगे आपको टू फाइंड द, मतलब ये तो निकालना है आपको।
ठीक है, अब आपके पास बहुत कुछ है, यू कैन डू मेनी थिंग्स टू सॉल्व दिस। यहां पर भी आपको जैसे एक रूट 2 मिल गया है, तो आप क्यों ना 2 पुट कर दो अब इसमें, तो यानी कि 4 माइनस 3m इंटू 2 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर क्या मिलेगा, 2m स्क्वायर माइनस दिस विल बी 2 इंटू 6m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से 2 और 1 यानी कि m इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 1 आपका आंसर आ रहा है। इज इट करेक्ट? मैं चेक कर लेता हूं, -2 और ये बिल्कुल करेक्ट, आपके आंसर करेक्ट है। यानी कि m की वैल्यू आ गई। अब बीटा की वैल्यू निकालनी मुश्किल नहीं है, व्हाई? बिकॉज जैसे मेरे पास m की वैल्यू आ गई, मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी एंड बीटा इज द अदर रूट व्हिच आई कैन इजीली फाइंड। और ऑब्वियसली मैं इससे भी निकाल सकता हूं, जो मेरे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन जो अल्फा थी, इससे भी किसी तरीके से निकाल सकते हो आप। बीटा तो आप आराम से निकाल सकते हो। चलो बीटा भी निकाल लेते हैं, फिर पता चलेगा। अगर मैं इससे निकालना चाहूं तो 3 स्क्वायर माइनस 3mx है ना, शायद 3mx प्लस 2m स्क्वायर, 3mx प्लस 2m स्क्वायर। अभी अब आपने देखा कि m की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 2 होगी, तो पहले मैं 1 ही कंसिडर करता हूं। अगर मैं 1 कंसिडर करता हूं तो x स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगेन ओके, m को 1 कंसिडर करने से यहाँ पर आपको x ही मिलेगा, खाली m तो 1 कर दिया आपने, प्लस 2। तो अगेन आपको जो x मिलेगा यानी कि वो क्या मिलेगा, 1 एंड 2 ही मिलेगा ना, 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो यानी कि m को 1 पुट करने पे बीटा की वैल्यू भी 1 आ रही है, ये तो x ही तो बीटा है। और अगर मैं m को 2 पुट करता हूं तो x स्क्वायर माइनस तो कितना हो जाएगा, 2 पुट करने पे 6x हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 विल बी 8। तो अब 3 और 4 आ जाएगा शायद, 3 और 4 और 3 और 2 आएगा, या 4 और 2 क्या आ रहा है, 4 और 2 आ रहा है ना शायद, हाँ। तो x की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, मतलब कि m इस पे ये आ रहा है, और एक सेकेंड, m इक्वल टू 1 पुट करने पे बीटा की वैल्यू 1 और 2 दो आ रही है, बीटा की वैल्यू m और 2 दो आ रही है, ऐसा कह सकता हूं मैं। और m इक्वल टू 2 पुट करने पे बीटा की वैल्यू 2 आ रही है, दैट इज इक्वल टू 2 एंड 4। तो कुल मिला के अब मैं थोड़ा सा ध्यान दूं अगर पीछे, तो मुझे निकालना था बीटा रूट m। तो मतलब बीटा रूट m क्या क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखो बीटा रूट m अगर मुझे निकालना है तो ये क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। बीटा की वैल्यू जैसे अगर मैं 1 ले रहा हूं तो ठीक है, m की वैल्यू 1 तो 1 आएगा, एक तो मेरा इसकी वैल्यू 1 पॉसिबल है। अदरवाइज अगर मैं बीटा 2 ले लेता हूं तो m को 1 लेना पड़ेगा, तो 2 भी आ जाएगा। अगर बीटा, ठीक है ये तो हो गया मेरा। अगर अब मैं इस कंसिडरेशन से देखूं, नीचे वाले कंसिडरेशन से, तो m को 2 ले लिया यानी कि रूट 2, और बीटा भी 2, तो 2 रूट 2 हो सकता है एक, ठीक है, एक पॉसिबल वैल्यू ये है। और 4 ले लूं तो 4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ 4 आएगा, लेकिन ओके 2 तो रूट में रहेगा, तो 4 रूट 2। तो ऑब्वियसली रूट वाले आंसर थे ही नहीं शायद ऑप्शन में। 1 और 2 आपको 2 दे रहे हैं, और 1 और 2 दोनों ही वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा। इन्होंने दिया है कि 2m इंटू बीटा, मैंने सही लिया था, 2m इंटू बीटा 2 स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, m बीटा की वैल्यू 2 दे रहा है, ठीक है। यहां से भी लेकिन देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए थी ना, हमने यहां से m की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, सॉरी बीटा की वैल्यू, बट हमें एक्चुअल में जब m मिल चुका है तो क्यों ना मैं डायरेक्टली बीटा यहां से निकालूं, कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करवानी है ना, ये मतलब कंपलसरी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो कुल मिला के आप कुछ भी नहीं है, कुल मिला के अगर मैं m की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो बीटा की वैल्यू 1 आती है, मतलब कि m2 के केस में बीटा की वैल्यू है 1, और अगर मैं m1 पुट करता हूं तो बीटा की वैल्यू 2 आती है, मतलब m1 तो बीटा की वैल्यू 2 आती है। तो ऑब्वियसली बात है कि m को रूट में नहीं लेना, मतलब रूट का आंसर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कंसीडर करूंगा, तब मेरा 2 इंटू 1 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन से अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑब्वियसली इससे भी आंसर मिलेगा, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो वैसे 2 पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ जो मैंने 2-4 एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी लगा ली थी वो जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी आपकी। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ देखो 2 इंटू 2 4 आ रहा है, यहाँ 2 इंटू 4 8 आ रहा है, बट इसमें m अच्छा इस केस में नहीं आ रहा है, ये वाला केस ही लोगे आप, m इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 2 वाला। चलो ठीक है, यानी कि अब मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है, बस यही हो गया आपका, यहाँ पर m इक्वल टू 1 भी कंसिडर वगैरह कर लिया आपने। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने शायद, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 राइट, नो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव कंप्लीटेड इट। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव कंप्लीटेड, जिसका आंसर ये आया था। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक वाज बिट इजी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें हमारा क्या है, इफ c ग्रेटर देन 0 एंड 4a प्लस c लेस देन 2, ठीक है, दो कंडीशन दी है। देन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज अ रूट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। किसमें इसके रूट्स होंगे? देखो रूट होने का मतलब क्या होता है, अगर मैं ग्राफ देखूं तो सबसे पहली बात तो ये a पॉजिटिव है नहीं है ये सब तो पता नहीं चलेगा, लेकिन रूट होने का मतलब हमेशा एक बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है जबकि ये 0 हो रहा है। तो जब भी कभी रूट आएगा आप ध्यान दो,
जब भी कभी रूट आएगा आप ध्यान दो, अगर जैसे मैं अगर यहां देखूं, सपोज ये x इक्वल टू सम a है और ये सम x इक्वल टू b है, अगर x इक्वल टू a पे वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है और b, यानी कि कभी ना कभी ये तभी पॉसिबल होगा तब कभी ये बीच में ग्राफ x एक्सिस को कट करके जाए। एक्सिस को कट करने का मतलब कि रूट आया हुआ कभी, ऑब्वियसली किस x पे आया, लेट कॉल इट c, मतलब f ऑफ c की वैल्यू 0 होगी, और वो कब पॉसिबल है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अंडरस्टूड? अगर ग्राफ उल्टा भी होता है तभी भी क्या होगा, पहले यहां नेगेटिव आ जाएगा यहां पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे f ऑफ 0 और 2, 2 और 3, 3 और 4, -2 और 0, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो इन सब में मुझे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ये एक्चुअल में मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0, 2 के केस में। तो पहले मैं अगर मैं 0, 2 को भी देखूं, तो अगर मैं इस इक्वेशन में f ऑफ 0 पुट करता हूं, मुझे क्या मिलेगा, 0 पुट करने में मुझे मिलेगा c, f ऑफ 0 की वैल्यू c, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो मतलब f ऑफ 0 मुझे पॉजिटिव मिल गया, f ऑफ 0 मुझे पॉजिटिव मिल गया, मतलब मैं ऑप्शन से ही चेक कर सकता हूं, क्योंकि ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा, अदरवाइज मेरे को बहुत सारी चीजें कंसिडर करने को, रियल नंबर की कोई गिनती खत्म नहीं होती, बहुत कुछ कंसिडर कर सकता हूं। और अगर मैं 2 और 3 देखूं, अगर मैं 2 पहले तो इस पे देखते हैं, f ऑफ 2 देखूं, तो f ऑफ 2 करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4a प्लस, चलो यही दिखाता हूं आपको, f ऑफ 2 करने में मुझे मिल रहा है 4a माइनस b प्लस c, ऑब्वियसली, ठीक है। और ये मेरा f ऑफ 2 है, और मुझे ऑलरेडी पता है, अगर मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करूं, 4a प्लस c, इस वाली को एक्सप्रेशन को देखूं, 4a प्लस c इज लेस देन 2b, तो इसका मतलब f ऑफ 2 नेगेटिव आ रहा है। f ऑफ 2 नेगेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है, देखो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं किया मैंने, यहां से जब ये पुट किया ना, तो मैं आपको प्रॉपरली दिखाया था, क्योंकि कई बार ना थोड़ा जल्दबाजी में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। इस एक्सप्रेशन को ये मेरे f ऑफ 2 की वैल्यू एक्चुअली में, आप समझ रहे हो ना, इक्वल है। मैंने 4a, इससे मैं क्या करूंगा, इसी एक्सप्रेशन से देखो आप, 4a प्लस c माइनस 2b कर दिया मैंने इस एक्सप्रेशन को, जो कि लेस देन 0, तो यहां पर भी तो ये लिखा है यहाँ माइनस 2b आएगा, सॉरी, यानी कि 4a माइनस 2b प्लस c की वैल्यू लेस देन 0, यानी कि f ऑफ 2 नेगेटिव। अगर f ऑफ 2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यार 2 के और बीच में एक रूट पक्का होगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। और ज्यादा ऐसा नहीं देखना कि 3-4 ऑप्शन है या 5-6 ऑप्शन, आपको बस ये देखना है कि जैसे इसमें भी बस 3 और चेक करना था, यहाँ 4 चेक करना था, -2, तो इतना दिक्कत नहीं देता कई बार आपके पास, और जल्दी जल्दी पुट करके आप निकाल भी सकते हो, बिकॉज हियर आई एम सॉल्विंग, दैट्स व्हाई इट सीम टू बी टेकिंग टाइम, अदरवाइज एग्जामिनेशन आपको फटाफट दिमाग में होगा, आप कर लोगे, इफ योर प्रैक्टिस इज गुड ऑब्वियसली। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग सेशन, विल मीटिंग सून इन यू इन द नेक्स्ट सेशन नाउ।